मेरे प्यारे बच्चों, मैं बी पंडित आप सभी को अपना चैनल स्टडी फॉर रिजल्ट में स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर का क्लास 11 और पार्ट 3 देखने वाले हैं। हेडिंग बना लीजिए बच्चों, प्रोपोर्शन। हिंदी इसका होता है समानुपात। इसका मतलब हुआ बच्चों समान अनुपात, यानी कि दो अनुपात जब समान हो तब प्रोपोर्शन का यूज होता है। जैसे बच्चों जब दो संख्या समान हो, जैसे हम कहें कि 3 + 5 और 4 + 4, तो ये पार्ट और ये पार्ट दोनों जब समान हो तो हम लोग एक यहाँ पे सिंबल का प्रयोग करते हैं बराबर का, ठीक है, इक्वल का सिंबल हम लोग यूज करते हैं। तो उसी तरह जब दो रेशियो आपस में इक्वल हो तो वहाँ पे हम लोग जो यूज करते हैं समानुपात का यूज करते हैं, यानी कि समान अनुपात के लिए प्रोपोर्शन यानी समानुपात के चिन्ह का उपयोग करते हैं। आइए डिटेल से इसको समझते हैं कि समानुपात का सिंबल क्या होता है, उसका मीनिंग क्या होता है, उसका यूज किस तरीके से हम लोग करते हैं, इसको नीचे समझते हैं। बच्चों, अगर 2:3 हो तो इसके समान हमने बताया था कि एक रेशियो अगर चाहिए तो इसी के बराबर रेशियो कैसे निकालेंगे। तो हमने बताया था कि दोनों पदों को समान संख्या से गुणा करने पर, समान संख्या से अगर गुणा कर देते हैं, जैसे दोनों को अगर हम गुणा कर दिए 5 से, तो ये मिल गया 5 दूना 10 और ये मिल गया 5 तिया 15। तो हमारे पास दो रेशियो आ गया बच्चों। एक रेशियो था 2:3 और इसी के समान रेशियो आया 10:15। तो हम लोग इस तरह से इसको लिख सकते हैं 2:3 और 10:15 में अगर हम पूछें कि यहाँ कैसा सिंबल होगा, बराबर होगा कि ये छोटा होगा कि ये छोटा होगा, क्या सिंबल होगा, तो आप कहेंगे बराबर होगा, क्योंकि इसको दोनों पद को 5 से समान संख्या से गुणा करने पर आया है। इसको अगर हम काटा दें तो फिर पुनः 2:3 मिलेगा। तो ये और ये दोनों हमारा इक्वल हुआ, तो हम कह सकते हैं कि 2:3 इसको काटाने पर 2:3 और 5 से गुणा करने पर 10 और 15 का रेशियो में है, तो ये दोनों आपस में समान है। तो इस चीज़ के लिए हम लोग बराबर का भी यूज कर सकते हैं, या नहीं तो प्रोपोर्शन में हम लोग इस तरह से इसको यूज करते हैं 10:15। और हम लोग पढ़ेंगे कैसे, तो इसको बोलेंगे 2:3 एज 10:15। ठीक है बच्चों, तो आप समझ गए होंगे कि हम लोग के पास जब दो रेशियो इक्वल हो, समान हो, तो उसको हम लोग इंडिकेट करते हैं किससे, समानुपात से। इसी का नाम है समानुपात। ठीक है, समानुपात जो होता है, समान अनुपात को दिखाने के लिए समानुपात सिंबल का यूज करते हैं। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए बच्चों, तो इस पार्ट से जो भी हमारा सवाल बन सकता है या जो भी छोटा छोटा बेसिक चीज़ जानने योग्य है उसको हम लोग जान लेते हैं। समानुपात का अभी तुरंत हमने बताया कि समानुपात का यूज कब होता है, जब दो समान रेशियो हो और उसके बीच में समानुपात अगर लिखना हो तो उसको हम लोग कैसे लिखते हैं। तो सिंबल कैसा इसका होता है, ये डबल रेशियो। डबल रेशियो अगर हम दिए हैं तो यही हो गया क्या चीज़, समानुपात। और इसका मीनिंग क्या होता है बच्चों, तो मीनिंग होता है बराबर। यहाँ पे अगर हम प्रोपोर्शन का सिंबल हटाकर इसके जगह पर अगर इक्वल का सिंबल हम लिख दें तो कोई गड़बड़ नहीं होगा, इस दोनों का मीनिंग एक ही है। ठीक है, जैसा बराबर का जो अर्थ वही अर्थ समानुपात का होता है, प्रोपोर्शन का होता है। इंग्लिश में इसको प्रोपोर्शन बोलते हैं। इसी को शॉर्ट में हम लोग क्या पढ़ेंगे, एज पढ़ेंगे। एज का मतलब होगा बच्चों जैसा। जैसा का मतलब क्या हुआ कि जैसा इधर वैसा इधर, इसका मतलब बराबर। दोनों तरफ अगर बराबर हो तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं कि जैसा इस पार उसी तरह से इस पार। तो इसको हम लोग पढ़ेंगे शॉर्ट में क्या, एज पढ़ेंगे, AS एज पढ़ेंगे। ठीक है, आगे बढ़िए, देखते हैं। अब बच्चों इस टाइप पर अगर थोड़ा सा ध्यान दे देंगे तो आपका ये चीज़ परमानेंटली सही हो जाएगा। प्रोपोर्शन से सवाल कैसे आता है और इसका सवाल को सॉल्यूशन कैसे करते हैं, सॉल्व कैसे करते हैं, इस पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछेगा, यदि 1:2, ठीक है, 1:2 एज 4:x हो तो x = व्हाट।
तो x इक्वल टू वाट, यानी x का वैल्यू निकालना है। बच्चों अभी हम तुरंत इस चीज़ का मीनिंग बताए कि इसका मतलब होता है बराबर, तो इसको हम लोग अगर चाहें तो इस तरीके से लिख सकते हैं। हम लोगों ने पहले पढ़ा है कि अगर इज टू हो तो इसको हम लोग लिखते हैं बट्टे में, और इसको अभी तुरंत हम लोगों ने देखा कि इसको लिखते हैं बराबर। ठीक है, ये जानना बहुत ज़रूरी था बच्चों, इसलिए अभी बताया कि इसका सिंबल हम लोग क्या लिखते हैं, इस सिंबल को बराबर लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे, 4/x। अब हम इतना जब लिख लिए तो इसको सिंपल सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर कर दें तो x इक्वल टू 8। अब बच्चों x के जगह पर अगर 8 लिख देते हैं तो अब देखिए यहाँ पे 1:2 और 4:8, ये दोनों जो रेशियो हमको मिला इसको अगर कटाएंगे तो 1:2 मिलेगा। इसका मतलब दोनों आपस में समान हो गया, और जब दोनों समान हो गया तब हम लोग ये सिंबल का यूज कर सकते हैं। ठीक है, और जब ये दोनों समान नहीं होता तो इस जगह हम इसका प्रयोग नहीं कर पाते। जैसे बच्चों अगर हम बात करें कि 3 + 5 इक्वल टू 4:4 + 4 होता है, लेकिन अगर हम यहाँ लिख दें 4 + 5 तो देखिए 5 3 8 और 4 5 9 हो गया। यहाँ पे बराबर का सिंबल हम नहीं दे सकते हैं। जिस तरह यहाँ बराबर का सिंबल हम नहीं दे सकते हैं, उसी तरह दोनों तरफ अगर समान रेशियो में नहीं है तो इस सिंबल को नहीं लगा सकते। इसलिए इस सिंबल को लगाने के लिए दोनों तरफ क्या होना जरूरी है, समान अनुपात होना जरूरी है। जिस तरह यहाँ पे आप देखें कि दोनों तरफ का वैल्यू क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, तभी हम लोग बराबर का सिंबल लगा सकते हैं। उसी तरह से यहाँ पे भी होता है। बच्चों हम समझते हैं कि यहाँ तक में किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा, यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। अब थोड़ा सा इसका स्टेप आगे बढ़ाते हैं, ध्यान पूरा केंद्रित करना है, ध्यान से देखिए। अगर बच्चों हम ये कहें कि A:B एज C:D हो, या हिंदी में अगर बोलें A:B समानुपात C:D हो, तो इसका हिंदी मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग अगर लगाएंगे बच्चों तो ये होगा कि A और B जिस अनुपात में है उसी अनुपात में C और D है, क्योंकि बीच में समानुपात लगा हुआ है, समान अनुपात का सिंबल लगा हुआ है। और समान अनुपात का मतलब हुआ बच्चों जैसा इधर वैसा इधर। तो इसका डिटेल अगर हम करना चाहें बच्चों, यहाँ पे कितना पद हो गया, 1 2 3 4 पद हो गया, और इस चारों पदों में से हम लोग प्रथम वाला जो पद है बच्चों, इसको हम लोग कहेंगे प्रथमानुपात। दूसरे वाले पद को बच्चों हम लोग बोलेंगे द्वितीयानुपात। ध्यान दीजिएगा, इसको याद कर लीजिएगा, अच्छा रहेगा। और तीसरा वाला अनुपात जो तीसरे टर्म पे है, इसको बोलेंगे तृतीयानुपात। और बच्चों सबसे लास्ट में जो है इसको हम लोग बोलेंगे चतुर्थानुपात। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो प्रथमा हम लोग किसको बोले, बाएं तरफ से जो है इसको हम लोग प्रथमा बोले। उसके बाद दूसरे नंबर पर द्वितीयानुपात, तीसरे नंबर पर तृतीया, चौथे नंबर पर चतुर्थानुपात। ऐसा बच्चों आप लोग को ध्यान थोड़ा सा यहाँ पे ये देना है कि कुछ स्टूडेंट इधर से, कई बच्चे इसको इधर से याद रखते हैं, प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्था। तो आपको ध्यान देना है कि इधर से ना होकर इधर से होगा, तब आपको सही नाम और सही फार्मूला यूज करने में आसान होगा। ठीक है, तो आइए हम लोग इसको आगे बढ़ाते हुए इसका फार्मूला देखते हैं कि किस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं, कैसे इसको बना सकते हैं। अब थोड़ा सा आपका ध्यान यहाँ पे हम चाहते हैं कि थोड़ा सा केंद्रित होना चाहिए। इस चीज़ को बच्चों हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं इज टू रेशियो को हम लोग बटे में लिखते हैं। तो लिखें अगर इसको बटे में तो A/B हो गया। इसका अभी तुरंत बताइए क्या होता है बच्चों, बराबर होता है। फिर C:D को हम लोग लिखते हैं C/D। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर इसको हम लोग कर दें तो यहाँ पे आपका रिजल्ट A गुना D बराबर B गुना C तैयार होता है। तो बच्चों हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एक टेक्निक अप्लाई करेंगे, और टेक्निक के माध्यम से हम लोग ये देखेंगे, इतना डिटेल में नहीं जाएंगे, हम लोग यहाँ टेक्निक ये लगाएंगे कि A गुना D। इसका मतलब बच्चों यहाँ पे देखिए A और D है कहाँ, सबसे फर्स्ट और सबसे लास्ट में है। A और D कहाँ है, सबसे फर्स्ट और सबसे लास्ट। इसका मतलब हुआ बच्चों A को D से गुना करना है। A को किससे गुना करना है, D से। मतलब सबसे फर्स्ट और सबसे लास्ट को गुना करना है, फिर बीच में बराबर का सिंबल देना है,
और फिर दाहिने तरफ लिखना है बी गुना सी। अच्छा, बी गुना सी कौन है? देखिए, बी गुना सी बीच वाला पार्ट है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे आपको मिलेगा दाहिने तरफ ए गुना डी और बाएं तरफ क्या लिखे? ए गुना डी और दाहिने तरफ क्या लिखे? बी गुना सी। तो बी गुना सी लिखे, इसका मतलब ये दोनों है कहाँ? ये मिडिल पार्ट में है। इसको मिडिल कह सकते हैं और इसको फर्स्ट लास्ट कह सकते हैं। तो बच्चों एक फार्मूला आपका शॉर्टकट फार्मूला तैयार हुआ कि फर्स्ट इंटू लास्ट इक्वल टू मिडिल इंटू मिडिल। तो एक कॉन्सेप्ट हुआ, इस कॉन्सेप्ट को बच्चों एकदम याद रखिएगा। क्या हुआ कॉन्सेप्ट? फर्स्ट इंटू लास्ट इक्वल टू, ये बी दूसरे नंबर पर है और सी तीसरे नंबर पर है, इसलिए बी और सी को आप मिडिल कह सकते हैं। तो कह दीजिए मिडिल इंटू मिडिल। तो फॉर्मूला आपका क्या तैयार हुआ? फर्स्ट इंटू लास्ट इक्वल टू मिडिल इंटू मिडिल। एकदम ध्यान दीजिएगा, नए टेक्निक से हम पढ़ा रहे हैं इसको। जब आप पूरा डिटेल से इस पार्ट को पूरा पढ़ लीजिएगा तो आपको लगेगा कि फॉर्मूला याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसको कॉन्सेप्ट से याद किया जा सकता है। तो हम लोग क्या इसको अभी तैयार किए, फर्स्ट इंटू लास्ट इक्वल टू मिडिल इंटू मिडिल। इतना तो बात आपको याद कर लेना है बच्चों, फर्स्ट इंटू लास्ट इक्वल टू मिडिल इंटू मिडिल। इससे सब सवाल बनेगा बच्चों और तुरंत बनेगा। आइए एक दो सवाल देखते हैं बच्चों। अगर आपको क्वेश्चन रहे कि 3:4 एज वाट:8, तो वाट का वैल्यू क्या होगा? तो आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है बच्चों, सीधा दिमाग लगाना है। फर्स्ट इंटू लास्ट इक्वल टू होता है मिडिल इंटू मिडिल। तो फर्स्ट इंटू लास्ट 3 8 24 लिखिए, इक्वल का सिंबल दीजिए और मिडिल इंटू मिडिल इसको x मान लीजिए। तो 4 इंटू एक्स, इसको x अगर मान ले थोड़ा समय के लिए तो ये कितना हो जाता है? 4 इंटू एक्स। अब बच्चों x बराबर कितना हो गया? तो 24/4, 4 छके, यानी x बराबर आपका हो गया 6 और यही होगा आंसर। अब बच्चों अगर 6 यहाँ रख करके चेक कर लीजिए, अगर यहाँ 6 रखते हैं तो ये 3 4 और इसको 6 रख के अगर कटा देते हैं 2 से तो ये भी 3 4 हो जाता है। इसका मतलब दोनों समान हो गया और इसका मान यही होता है, समान, समानुपात, समान। तो ये आपका सही हो जाएगा जब आंसर आप 6 बनाएंगे। बच्चों अब एक सवाल है, 5:5, 3 और 4 का चतुर्थानुपात क्या होगा? इसको कैसे बनाएंगे बच्चों? वही क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसको लैंग्वेज में दिया है। तो आपसे क्वेश्चन लैंग्वेज में भी पूछ सकता है, डायग्राम आपको खुद बनाना है। तो डायग्राम कैसे बनाएंगे बच्चों, इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। आइए इसको समझते हैं कि डायग्राम कैसे बनाएं। तो आपको सीधा सीधा क्या करना है, ये समझना है कि इसमें प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्था कुल मिला के 4 पद होगा। तो 4 घर आप बना लीजिएगा, सीधा सीधा 4 घर बना लीजिए और 4 घर में से जिसको निकालना है उसको सबसे पहले आप लिख दीजिए। सबसे पहले बच्चों क्या काम करना है कि 4 घर बनाना है और 4 घर में से सबसे पहले आपको 4 घर बना के दूसरे नंबर पे आपको क्या करना है, जो निकालना है उसके जगह पर x रख दीजिए। ठीक है, तो निकालना बच्चों क्या है? चतुर्थानुपात। चतुर्थानुपात कहेंगे किसको? प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्था? जी नहीं, गलत हो गया। प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्था इधर से गिनती करते हुए जाएंगे बच्चों, तब सही होगा, अन्यथा गलत हो जाएगा। तो हम लोग अभी तुरंत इस बात का चर्चा किए थे कि हम लोग को चलना है बाएं से दायां। अब देखिए, निकालना है चतुर्था, तो पहले चतुर्था का मान निकालना है। तो निकालने के लिए कुछ नहीं, x रखना है। अब जब x रख दिए तो 3 घर बचा यहाँ खाली और 3 संख्या यहाँ भी आपका बचा हुआ है, दिया हुआ है। इस तीनों को सीरियली बैठाना है बच्चों। कैसे बैठाना है? सीरियली। अगर उल्टा पुल्टा कीजिएगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो सीरियली बैठाने के लिए सबसे पहले 5 बैठेगा, फिर 3, फिर 4, बस काम खत्म है। आपको फॉर्मूला लगाना है फर्स्ट इंटू लास्ट इक्वल टू मिडिल इंटू मिडिल। तो सबसे पहली बात बच्चों आपको ये सेट करने सीखना पड़ेगा कि इसको लिखते कैसे हैं, घर कैसे बनाते हैं, पहले x को रखते हैं कि बाद में x रखते हैं, फिर इसको सेट कैसे करते हैं। दिया हुआ है 5 3 4, तो आप कैसे रखेंगे? 5 3 4 रखेंगे कि यहाँ 5 3 4 रखेंगे कि बीच में 5 3 4 रखेंगे? इस चीज़ पर ये डिपेंड करता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि अभी जैसे बताए उस तरह समझ गए होंगे। अभी हम डिटेल नीचे लिख देंगे। आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो
क्या बताए फॉर्मूला बच्चों, फर्स्ट इंटू लास्ट इक्वल टू मिडिल इंटू मिडिल। साथ साथ बोलिए, फर्स्ट इंटू लास्ट इक्वल टू मिडिल इंटू मिडिल। तो फर्स्ट इंटू लास्ट कितना हो गया, 5 इंटू एक्स इक्वल टू मिडिल इंटू मिडिल बच्चों कितना, तो 3 गुना 4 बराबर 12। अब x का मान आप निकालिए, अगर कटे तो कटाइए, नहीं कटे तो बटे में भी आंसर हो सकता है। 4 तिया 12 और ये 5 जब नीचे आया बच्चों तो कितना हो गया, x बराबर 12/5। यही आपका आंसर होगा। इस चीज़ को थोड़ा सीरियली हम समझा देते हैं बच्चों कि सबसे पहले क्या काम करना है। सबसे पहला काम आपका होना चाहिए कि इसमें 4 घर बनाना है। ध्यान दीजिएगा, 4 घर बनाना, ठीक। दूसरे नंबर पे आप क्या कीजिए, जिसे निकालना उसके स्थान पर x रखना। जिसे निकालना, बच्चा कुछ गलती क्या करता है कि सीरियली इधर से लिखता है, जब बच्चा तब x रखता है, तो ऐसे गलती हो सकता है बच्चों। जिसे निकालना उस जगह पर, उस स्थान पर x रखना, ठीक है। दूसरा काम हो गया। तीसरा काम तब हम लोग को क्या करना है, सीरियली बैठाना है। सीरियली मतलब क्रम से बैठाना है। क्रम से जो दिया हुआ है, क्रम से संख्या को बैठाना है। क्रम से बैठाने का मतलब हुआ उल्टा पुल्टा नहीं करना है। जैसे 5 शुरू में दिया है तो 5 लिखिए, फिर 3 लिखिए, तभी 4 लिखिए। ऐसा नहीं कि पहले 5 लिख दिए, फिर 4 लिख दिए, फिर 3 लिख दिए। इसी को कहते हैं क्रम से सेट करना। क्रम से मतलब उल्टा पुल्टा नहीं करना है, पहले 5 फिर 3 फिर 4, जैसे दिया है उसी तरह लिखना है। इतना करने के बाद लास्ट में आपको कैलकुलेशन करना है, फर्स्ट इंटू लास्ट इक्वल टू, बोलिए बच्चों, मिडिल इंटू मिडिल। कहानी इसका ख़त्म है। सॉल्व कीजिए, आंसर आएगा। अब हम समझते हैं कि यहाँ तक जब आप समझ गए हैं तो एक दो सवाल हम पूछ लेते हैं, इसका जवाब आप दे दीजिए तो बहुत खुशी होगी हमें। एक क्वेश्चन लिखिए बच्चों, इसको बनाना है, इसका जवाब देना है आपको कि कितना होगा। आप लिखिए, छोटा सा सवाल है, 2, 3 और 5 का निकालें डैश। पहला नंबर प्रथमानुपात, दूसरा नंबर द्वितीय अनुपात, तीसरा नंबर तृतीय अनुपात, चौथा नंबर चतुर्थानुपात। तो इसको वीडियो रोक करके आप इसका आंसर लाइए बच्चों। चारों सवाल का आंसर आप लाइए, फिर हम बना देंगे। यहाँ पे मिला लीजिएगा। तो शुरू वाला का जो आंसर होगा, प्रथमानुपात निकालना। अच्छा, पहला काम हमने क्या बताया उसको याद कीजिए। हमने सबसे शुरू में देखिए यहाँ पे लिख दिए हैं, इस चीज़ को आप नोट कर लीजिएगा। 4 घर बनाना है, जिसे निकालना है उस स्थान पर x रखना है, क्रम से संख्या बैठाना है, फर्स्ट इंटू लास्ट, मिडिल इंटू मिडिल करके सॉल्व कर लेना है। तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए आइए बच्चों हम लोग इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। 4 घर है, इस 4 घर में x कहाँ रखना है, तो ध्यान दीजिए, प्रथमा निकालना है तो प्रथम घर में x होगा। इसके बाद सीरियली बैठाने का मतलब 2 यहाँ होगा। ऐसे नहीं कर देना है कि 2 इसी पे रख देना है, जहाँ पे x है उसी पे। ऐसे कैसे हो सकता है, ये x का स्थान है, ये प्रथमा निकालना है तो प्रथम जगह पर x हो गया। अब जहाँ जहाँ खाली है वहाँ से स्टार्ट करते हुए, और स्टार्ट कहाँ से करना है, 2 से। 2 रखना है खाली जगह पर, फिर आगे बढ़ेंगे 3 रखेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे 5 रखेंगे। तो यहाँ 3 यहाँ 5 सजाने अगर सीख गए बच्चों तो समझिए कि सॉल्यूशन आपका बहुत इजी तरीके से हो सकता है। अब फर्स्ट इंटू लास्ट इक्वल टू मिडिल इंटू मिडिल लगा दीजिए। तो फर्स्ट इंटू लास्ट शॉर्ट कीजिए इसको, तो 5x इक्वल टू 6 और x इक्वल टू हो गया 6/5। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर हुआ, 6/5। चलिए दूसरा नंबर बनाइए।
तो दूसरा नंबर का क्या हो जाएगा, 4 घर पहले बनाना है, जिसे निकालना उसके जगह पर x रखना। निकालना क्या है, द्वितीया। द्वितीया कहेंगे किसको, प्रथमा द्वितीया, इसको द्वितीया कहेंगे। तो यहाँ पे x होगा। फिर हम लोग को क्या करना है, सीरियली बैठाना का मतलब जहाँ खाली है उस घर पे पहले बैठेगा 2, फिर खाली कहाँ मिला, यहाँ पे, तो यहाँ कौन बैठेगा, 2 हो चुका है, 3, फिर बच्चों यहाँ पे कौन, 5। अब ये सजाने का तरीका मेरा कंप्लीट हुआ। अब आप फर्स्ट इंटू लास्ट, मिडिल इंटू मिडिल कीजिए। तो फर्स्ट इंटू लास्ट 10 बराबर मिडिल इंटू मिडिल 3x, और x इक्वल टू हो गया 10/3, और यही आपका आंसर होगा 2 नंबर का। आइए 3 नंबर सॉल्व करते हैं। 4 घर बनाना, तो 4 घर बनाए, जिसे निकालना उसके स्थान पर x रखना। तो निकालना क्या है, तृतीया। ध्यान दीजिए, तृतीया निकालना। ऐसा नहीं करना है कि पहले 2 3 5 रख दिए, 2 3 5 रख दिए, अब जहाँ बचा वहाँ x लिख दिए, गलत हो जाएगा। जिसे निकालना उसके स्थान पर x पहले रखिए। तो प्रथम द्वितीय तृतीय, यहाँ पे पहले x रख दिए। अब सीरियली बैठाइए, तो 2 3 5 हो गया बच्चों। सॉल्व कीजिए, फर्स्ट इंटू लास्ट 10 इक्वल टू मिडिल इंटू मिडिल 3x, x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10/3 आंसर। एक लास्ट सवाल है, चौथा नंबर, इसको बनाइए। 4 घर बनाना, तो 4 घर बनाइए। इसके बाद सीरियली बैठाना, सॉरी चतुर्थानुपात, जिसे निकालना उसके जगह पर x रखना। तो प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थी, यहाँ पे हमने x रखा। इसके बाद बच्चों क्या करना है, सीरियली बैठाना, क्रम से बैठाना। तो 2 3 5। अब क्या करना, तो फर्स्ट इंटू लास्ट, मिडिल इंटू मिडिल। तो फर्स्ट इंटू लास्ट कितना हो गया बच्चों, 2x इक्वल टू 15, x इक्वल टू कितना, x इक्वल टू हो जाएगा 15/2। उम्मीद करते हैं बच्चों यहाँ तक आपका पूरा कंप्लीट हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा। किसी प्रकार का दिक्कत यहाँ तक में नहीं हुआ होगा, और अगर हो दिक्कत हो तो कमेंट कीजिएगा, आगे हम बताएंगे इसमें। ठीक है, इसको आप बारीकी से उतार लीजिएगा, एक बार देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, कहीं दिक्कत हो तो कमेंट कीजिएगा, उस पर आपको रिप्लाई किया जाएगा। इसी टाइप में बच्चों एक और बहुत इम्पोर्टेंट सवाल पूछा जाता है, तो आइए हम लोग उसको समझते हैं। थोड़ा डबल स्टार इसमें लगा दीजिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसको सवाल क्या पूछा जाता है इसको हम थोड़ा सा बता देते हैं, इसको समझिए। सवाल पूछेगा 2 और 5 का तृतीयानुपात क्या होगा। ठीक है, 2 और 3 का तृतीयानुपात क्या होगा। बच्चों यहाँ पे हम लोग जैसे बताए उस चीज़ से ये थोड़ा सा लेवल इसका बढ़ा हुआ है। ठीक है, थोड़ा सा हाई लेवल का है। तो वहाँ जैसे हम लोग बताए थे 4 घर, तो यहाँ अगर आप 4 घर बना देते हैं तो दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि 4 घर में आप एक जगह तृतीया के जगह पर x रख देंगे, और 3 घर जो शेष बचेगा, 3 घर में रखने के लिए यहाँ 3 संख्या दिया हुआ नहीं है, तो थोड़ा सा दिक्कत होगा। तो इस चीज़ को आइए हम लोग बेसिक पहले समझते हैं, फिर इसको भी बनाएंगे। बच्चों जब 3 घर दिया हो, यानी 3 पार्ट वाला हो, उसमें हम लोग 4 पद वाला देख रहे थे, 4 पद उसमें था, प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्था। और इसमें जो है 4 पद नहीं होकर के 3 ही पद होगा बच्चों, जिसमें 2 दिया रहेगा और कोई एक पद निकालना होगा। तो जैसे इसको अगर हम समझते हैं कि एक पद उसका A है, दूसरा B है, तीसरा C है, तो इसको हम लोग इस तरीके से लिखते हैं। इसमें समानुपात का सिंबल कहाँ लगाएंगे, ज़रा ध्यान दीजिए। अगर हम रेशियो का सिंबल लगाएं यहाँ, और रेशियो का सिंबल अगर यहाँ लगाएं, तो समानुपात प्रोपोर्शन का सिंबल कहाँ लगाएंगे। लगाने के लिए 4 पद होना चाहिए, 6 पद होना चाहिए, तभी ना उसको लगा सकते हैं। तो यहाँ पे इस चीज़ को थोड़ा समझिएगा तो आपका आसान हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग इसको 4 घर में बदलते हैं, 3 घर में दिया है, लेकिन इसको बदलना पड़ेगा 4 घर में, तभी हम लोग बना सकते हैं। बदलना पड़ेगा कितना घर में, 4 घर में, तभी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको 4 घर में कैसे लिखिएगा, बनाइएगा, इसको समझिए। तो आपको लिखना पड़ेगा यहाँ A/B, और फिर यहाँ लिखना पड़ेगा B/C, तब बीच में बराबर आप लिख सकते हैं। यानी आप कहें तो इसको कैसे बदले, आप बदले A/B एज यहाँ दे दिए, और फिर दिए B/C।
तो बच्चों ये बात आप समझ गए होंगे। आपको जब 3 पद दे तो सबसे पहली बात तो आप ये जवाब दीजिएगा कि 3 पद है तो समानुपात का सिंबल कहाँ लगेगा। 4 पद रहेगा तभी ना लग सकता है, तो इसको 4 पद में बदलना पड़ेगा। कैसे बदले 4 पद में, ये आप देख सकते हैं यहाँ से कि फर्स्ट और सेकेंड को बटे में लिखे। अब फिर इसको बटे में लिखने के लिए एक पद यहाँ और होना चाहिए, नहीं है तो इस दोनों को फिर ले लिए, यानी बीच वाला डबल एक्टिंग किया, डबल रोल किया। आप ध्यान दीजिए, बीच वाला यहाँ भी बी लिखाया, यहाँ भी बी लिखाया, यहाँ भी लिखाया, यहाँ भी लिखाया। तो आपको लेकिन बी जो है सो एक ही बार दिया रहेगा, 2 बार नहीं। ए बी सी, आपको बी को 2 बार लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, फर्स्ट बार में हर बनेगा बी, बी नीचे आएगा, और दूसरे बार जब लिखेंगे तो बी ऊपर बनेगा, सी नीचे आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से, या नहीं तो इसको छोड़िए, इसको हटाइए। आप सीधा सीधा यहाँ पे अगर आप ए बी सी 3 ही पद लेके चलते हैं, ए बी सी, इसको सिंबल यहाँ पे मत दीजिए। यहाँ पे आपको सवाल सॉल्व करने के लिए आपको समानुपात चिन्ह नहीं भी लगाएंगे तो बन जाएगा। यहाँ पे आपको ये ध्यान देना है कि हमको 3 पद दिया है, तो इसको हम लोग बोलेंगे प्रथमा। इसको भी लिख लीजिए, प्रथमानुपात। इसको बच्चों हम लोग 2 चीज़ बोलते हैं, क्या क्या, द्वितीया बोलते हैं, या नहीं तो मध्यानुपात, इसी को बोलते हैं, क्योंकि स्पष्ट है कि मध्य में है। और इसको हम लोग बोलते हैं तृतीयानुपात। बच्चों इस टर्म में 3 घर वाला जो सवाल रहेगा या 3 पद वाला जो सवाल रहेगा, इसमें चतुर्थानुपात नहीं होता है, याद रखिएगा। 3 घर वाला में चतुर्थानुपात होता ही नहीं है। तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा, अगर क्वेश्चन आपसे ये सेटर पूछ दिया कि कितने टर्म वाले में, कितने पद वाले में चतुर्थानुपात नहीं होता, तो आप कहिएगा 3 पद वाले में चतुर्थानुपात नहीं होता। चतुर्थानुपात होता नहीं है, यही 3 कभी कभी इसको चतुर्था बनाया जाता है, और इसको द्वितीय और तृतीय डबल एक्टिंग इससे कराया जाता है, समझे कि नहीं। लेकिन हकीकत में ये तृतीय है, ये तृतीय के रूप में वहाँ एक्टिंग कराया जाता है, मतलब उससे काम लिया जाता है। लेकिन ये है क्या, हकीकत में तृतीयानुपात अगर आपसे पूछे तो समझ जाना है, ए बी सी अगर रहे, तृतीया पूछे तो सी है, मध्या पूछे या द्वितीय बोले तो बी है, और प्रथमा पूछे तो ए है। तो इससे सवाल कैसे बनाएंगे बच्चों, इसको आइए समझते हैं। अगर आपको फॉर्मूला बनाना हो कि प्रथमानुपात यानी ए बराबर क्या होगा, तो आप सीधा इतना तो बात जानिए, मेरा फॉर्मूला क्या था, मेरा कॉन्सेप्ट क्या था, फर्स्ट इंटू लास्ट इक्वल टू मिडिल इंटू मिडिल। तो फर्स्ट इंटू लास्ट इक्वल टू मिडिल इंटू मिडिल करना है बच्चों। तो फर्स्ट इंटू लास्ट कितना हो गया, देखिए फर्स्ट इंटू लास्ट यानी आपको यहाँ पे लिखना है ए गुना सी, फर्स्ट इंटू लास्ट इक्वल टू मिडिल इंटू मिडिल, तो यही है मिडिल, यही है मिडिल, तो इसको 2 बार लिखना है, मिडिल इंटू मिडिल मतलब बी गुना बी, बी स्क्वायर, ध्यान दीजिए। तो मिडिल इंटू मिडिल यहाँ करेंगे 2 बार, फार्मूला भूल नहीं जाना। इसके पहले जो फार्मूला अभी तुरंत बताए कि फर्स्ट इंटू लास्ट इक्वल टू मिडिल इंटू मिडिल, तो मिडिल इंटू मिडिल मतलब क्या, 2 बार मिडिल को लिखना है, तो बी स्क्वायर हो गया। अब आपको निकालना क्या है, अगर ए निकालना है प्रथमानुपात ए, तो आप यहाँ पे लिखेंगे बी स्क्वायर बाय सी, यही बन गया फार्मूला। आपको ये सब फार्मूला याद रखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप देखिए, अगर आपको मध्यानुपात पूछे या द्वितीयानुपात पूछे, अगर द्वितीयानुपात निकालना चाहते हैं बच्चों, तो देखिए द्वितीयानुपात मतलब क्या हो गया, बी का मान निकालना है। ध्यान दीजिए, क्या निकालना है, बी निकालना है। तो बी निकालने के लिए आपको फॉर्मूला वही लगाना है, फर्स्ट इंटू लास्ट इक्वल टू मिडिल इंटू मिडिल। तो फर्स्ट इंटू लास्ट क्या हो गया बच्चों, ए सी बराबर कितना, तो बी मिडिल इंटू मिडिल मतलब 2 बार, तो मिडिल इंटू मिडिल मतलब बी स्क्वायर। अच्छा, निकालना क्या है, बी ही निकालना है, क्योंकि द्वितीयानुपात बी है। तो बी बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट चढ़ जाएगा, यानी ए सी। तो यही फॉर्मूला होता है मध्यानुपात का। फिर तृतीयानुपात अगर निकालना चाहते हैं बच्चों, तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, बोलिए। तृतीयानुपात का मतलब हो जाएगा आपका सी निकालना है। तो सी निकालेंगे कैसे, तो वही फॉर्मूला, फर्स्ट इंटू लास्ट इक्वल टू मिडिल इंटू मिडिल। तो फर्स्ट इंटू लास्ट इक्वल टू मिडिल इंटू मिडिल मतलब कितना हो गया, तो ए सी बराबर मिडिल इंटू मिडिल मतलब बी गुना बी, बी स्क्वायर। अच्छा, निकालना क्या है, तृतीया निकाल रहे हैं मतलब सी निकाल रहे हैं, तो सी का मान कितना हो जाएगा बच्चों, बी स्क्वायर बटे ए, यही आपका
आंसर हुआ। यानी कि तृतीय अनुपात का ये फार्मूला, द्वितीय अनुपात का ये, या मध्य अनुपात का ये, अब प्रथमानुपात का ये फार्मूला हुआ। हम कहते हैं कि फार्मूला आपको कोई ज़रूरत नहीं है रटना, आप एक ही चीज़ रटिएगा, फर्स्ट इंटू लास्ट इक्वल टू मिडिल इंटू मिडिल। अगर 3 घर वाला रहे तो मिडिल इंटू मिडिल यही 2 बार लिखा जाएगा, और अगर 4 घर वाला रहे तो फर्स्ट इंटू लास्ट, मिडिल इंटू मिडिल, दोनों इस तरीके से होगा। अब बच्चों 3 घर वाला आपको बनाना है और 4 घर वाला सवाल बनाना है, तो सबसे पहले आपको ये पकड़ना है कि सॉल्यूशन करते समय घर बनाना होगा। और घर जो बनाएंगे तो सबसे पहला काम आपको ये होगा कि घर कैटो बनेगा, 3 घर बनेगा या 4 घर बनेगा। अगर 3 घर वाला सवाल है और आप 4 घर बना दिए तो गलत हो जाएगा, और अगर 4 घर वाला है और आप 3 घर बनाए तो भी गलत हो जाएगा। तो सबसे पहले बच्चों आपको क्या करना है, पकड़ना है। क्या पकड़ना है कि इसमें घर कितना बनेगा। फिर घर जब बना लिए तो जो निकालना है उसके जगह पर एक्स रख दीजिए, और जिस क्रम में दिया है उस क्रम में सीरियली सेट कर दीजिए, और फिर फर्स्ट इंटू लास्ट इक्वल टू मिडिल इंटू मिडिल लगा दीजिए। आपका सॉल्यूशन क्लियर हो जाएगा, कहीं किसी प्रकार का दिक्कत नहीं रहेगा। आइए इसका एक एग्जांपल लेते हैं, एक सवाल लेते हैं, इसको आप बनाइएगा। सवाल है बच्चों 4 और 9 का ज्ञात करें। क्या? पहला नंबर प्रथमानुपात, ठीक है, इसका प्रथमा ज्ञात करना है। नंबर 2, दूसरा आपको ज्ञात करना है कि जो निकालना है, यानी प्रथमानुपात आप यहाँ दूसरा निकालिए द्वितीय अनुपात। तीसरा नंबर निकालिए मध्य अनुपात। और चौथा नंबर निकालिए तृतीय अनुपात। 5वां नंबर निकालिए चतुर्थानुपात। चलिए बच्चों वीडियो रोकिए और फटाफट इसका जवाब दीजिए। तो हम बना देते हैं इसको। देखिए तो इसमें सबसे पहला काम जो होगा बच्चों, इसको पहले ध्यान दीजिए कि सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ये डिसाइड करेंगे। पहले आपको ये खुद तय करना पड़ेगा कि इसमें घर कितना बनेगा। तो 4 घर वाला रहे तो 4 घर बनाना है, और 4 घर अगर नहीं रहे, 3 घर रहे तो 3 घर बनाना है। कैसे जानेंगे 3 घर? तो ये चीज़ आपको पहले डिसीजन लेना है कि 3 घर वाला है कि 4 घर वाला। तो आप देखेंगे कि 2 अंक यहाँ दिया है और 1 तो निकालना है, तो कुल मिला के 3 ही करना होगा, 4 घर तो नहीं हो सकता। अगर 3 तो यहाँ पे अंक देकर 1 तो कोई भी निकालने बोलेगा तो समझ जाना है कि 4 घर वाला होगा। तो आप बच्चों यहाँ पे इसमें पकड़ करके बताइए कितना घर। 2 घर यहाँ से 1 घर यहाँ, यानी कुल मिला के 3 घर। तो आपसे सवाल पूछेगा 3 घर वाला और 4 घर वाला, यानी कुल मिला के अगर बात करें तो 3 पद वाला या 4 पद वाला। तो हमारा यहाँ पे 3 ही घर बनेगा। कितना घर? 3 घर बनाना, ठीक है। और बाकी सब जो है उसी के जैसा चलेगा जैसे वहाँ पे बताए थे, इससे पहले जो अभी तुरंत बताए थोड़ा देर पहले। दूसरे नंबर पर क्या होगा? 3 घर बनाना, पहला नंबर। दूसरा नंबर पर जिस का मान निकालना है, जिसे निकालना उसी के जगह पर क्या रखना है? एक्स रखना। तीसरा नंबर पर क्या बोले कि क्रम से बैठा देना, क्रम से बैठाना। फिर चौथा नंबर पर क्या बोले थे? फर्स्ट इंटू लास्ट करना। बोलिए फर्स्ट इंटू लास्ट फॉर्मूला क्या था? फर्स्ट इंटू लास्ट इक्वल टू मिडिल इंटू मिडिल। तो जितना बात वहाँ बोले थे वही बात यहाँ होगा बच्चों, अलग से कुछ नहीं होगा। सिर्फ एक बात इम्पोर्टेंट, इसमें 3 घर बनाना, उसमें 4 घर बनाना। तो ये बात आपको यहाँ से पकड़ना है कि 3 घर वाला होगा कि 4 घर। कहाँ से पकड़ेंगे? यहाँ से पकड़ना है, देख के पकड़ना है। इतना सेंस लगाना पड़ेगा कि इसमें 2 दिया है, 1 निकालना है, 3 घर। उसमें 3 तो दिया था, 1 निकालना, 4 घर। अब बताइए इसको कैसे बनाएंगे? तो कितना घर बनाएंगे? 3 घर। 3 घर तो बना दिए। अब बच्चों निकालना क्या है? प्रथमा। तो प्रथम के जगह पर एक्स, जिसे निकालना उसके जगह पर क्या? एक्स। इसके बाद सीरियली बैठाना, मतलब क्रम से बैठाना। तो यहाँ क्या बैठेगा? बोलिए 4 की 9, जल्दी जल्दी जल्दी, 4 की 9 तो 4। यहाँ क्या बैठेगा? बोलिए 9। अब इसको फॉर्मूला क्या अप्लाई करेंगे? फर्स्ट इंटू लास्ट, मतलब हो गया फर्स्ट इंटू लास्ट। बोलिए क्या? फर्स्ट इंटू लास्ट अगर बोलेंगे तो कितना हो जाएगा? 9x बराबर मिडिल इंटू मिडिल। 9x बराबर मिडिल इंटू मिडिल, मतलब 2 बार 4, 4 चौके 16। ऐसा नहीं कि खाली 4 लिख दिए।
तो x बराबर कितना हो जाएगा 16/9, यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा 16/9 पहला नंबर का आंसर। दूसरा का अगर निकालना चाहते हैं तो 3 घर बनेगा, द्वितीय निकालना तो दूसरे जगह पर x, फिर सीरियली बैठाना तो यहाँ 4 यहाँ 9, इसको नहीं कि धक्का मार दिए 4 9 x इधर आ गया, नहीं, पहले x को अपने जगह पर रख दिए सुरक्षित, इसके बाद 2 घर खाली है, 2 संख्या यहाँ पे है तो इसको सीरियली बैठा देना है। अब फर्स्ट इंटू लास्ट यानी 9 चौके 36 बराबर मिडिल इंटू मिडिल 2 बार तो x स्क्वायर, x बराबर कितना 9 सॉरी 6 6 के 36, ठीक, तो x बराबर 6 यानी इसका आंसर हो गया कितना 6। अब इसका मध्यानुपात अगर निकालेंगे बच्चों तो हम क्या बोले कि द्वितीय और मध्या एक ही होता है इसमें, तो इसका भी आंसर वही होगा जो इसका होगा, ये दोनों एक ही बात होता है, ठीक है। आइए तृतीया निकालते हैं। तो तृतीया निकालने के लिए तीसरे जगह पर x, फिर सीरियली बैठाइए तो 4 9 फर्स्ट इंटू लास्ट 4x, ठीक है, बराबर मिडिल इंटू मिडिल 9 9 81, तो x बराबर कितना हो जाएगा 81/4, कितना हो जाएगा 81/4, यही होगा आपका आंसर इसका तृतीय। चतुर्थानुपात बच्चों अगर कोई बोल दे कि 4 और 9 का चतुर्थानुपात क्या होगा तो कहिए नहीं बनेगा, क्योंकि अभी तुरंत बताए कि इसका क्या होता है तृतीयानुपात तक ही निकलता है, चतुर्था इसका होता ही नहीं है, तो इसका कहिए नहीं बन सकता, नहीं बनेगा, नहीं निकलेगा, ठीक है, चतुर्था इसका होता ही नहीं है। तो बच्चों ये दोनों अभी तक जितना बताए हम 4 घर वाला और 3 घर वाला में एक बार फिर से रिपीट हम कराना चाहेंगे कि अगर 4 घर वाला है, अंतिम रिवीजन ले लेते हैं, इसके बाद क्लास आपका यहीं पे समाप्त हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे अगर 2 3 4 का प्रथमानुपात या द्वितीयानुपात क्या होगा तो इसमें कितना घर बनेगा, और अगर हम बोलें 2 3 का द्वितीयानुपात क्या होगा, ठीक है। तो बच्चों बताइए कि इसमें कितना घर बनेगा, इसमें कितना घर बनेगा और इसमें कितना घर बनेगा। तो आपको यहाँ ध्यान देना है कि 3 तो दिया हुआ ही है, 1 तो घर बनेगा जहाँ x लिखेंगे, तो कुल मिला के इसमें 4 घर, यही चीज़ सोचना है। और इसमें कितना घर बनेगा बच्चों द्वितीय, तो इसमें सोचना है आपको ये चीज़ कि यहाँ पे 2 ही अंक दिया हुआ है और 1 तो निकालना है, तो कुल मिला के घर कैटो बनेगा 3 घर इसमें बनाना है। तो पहली बात ये चीज़। दूसरी बात क्या होगा, जिससे निकालना उसके जगह पर x रखिए, तो x कहाँ रखेंगे दूसरा घर, इधर से कि इधर से, इधर से दूसरा, पहला दूसरा, यहाँ पे x रखिए, सीरियली बैठाइए। इसमें द्वितीय या मध्या एक ही होता है, याद कर लीजिए, इसमें द्वितीय बोलिए या मध्या बोलिए, इसमें मध्या नहीं बोल सकते, क्योंकि मध्या बोलिएगा तो ये भी मध्य है ये भी मध्य, अब मध्या में 2 टो है तो दोनों का नाम अलग अलग, क्या क्या द्वितीय तृतीय। इसमें मध्या बोलिए या द्वितीय बोलिए एक ही बात है, क्योंकि मध्या बोलिए तो भी यही, द्वितीय बोलिए तो भी यही। इसमें अगर मध्या बोलेंगे तो दोनों, द्वितीय बोलेंगे तब ये, इसीलिए इसका द्वितीय नाम है, इसका तृतीय नाम है। अब मध्या बोलेंगे तो ये भी मध्या ये भी मध्या, इसमें अकेले मध्या। अब देखिए तो इस दोनों में बेसिक अंतर क्या देखें कि इसमें 4 घर बनेगा, इसमें 3 घर बनेगा, ठीक है, दोनों में